क्या एक बिल्डर एक ही बिल्डिंग के अंदर दो सोसाइटीज बना सकता है ये कहकर कि कुछ कमर्शियल है कुछ रेसिडेंशियल है तो कमर्शियल के लिए अलग और रेसिडेंशियल के लिए अलग? बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, नहीं बना सकता। ऐसा ही एक केस दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट में गया, जहां पर सुदर्शन यूनिवर्सल सीएचएस जो न्यू पनवेल में है, उसने अपने बिल्डर सुदर्शन इंफ्रा जो बिल्डर है उनके खिलाफ केस किया कि भैया इन्होंने एक ही इमारत रखी, आने जाने का रास्ता सेम रखा, यानी एंट्री एग्जिट सेम है, पैसेज सेम है, सब कुछ सेम है, लेआउट डिजाइन में कोई फर्क नहीं है, कोई अलग नहीं किया है, उसने डिवीजन नहीं किया है कमर्शियल का और रेसिडेंशियल का, और फिर भी इसने दो हाउसिंग सोसाइटीज या दो सोसाइटीज बनाकर रख दिया है। अब जो रेसिडेंशियल वाले थे उन्होंने कहा कि इसके वजह से दिक्कत हो सकती है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, जब कुछ अलग नहीं है, सब कुछ सेम, वो भी वही यूज़ कर रहे हैं और जो रेसिडेंशियल वाले यूज़ कर रहे हैं, कमर्शियल भी वही यूज़ कर रहा है, तो एक ही सोसाइटी होगा। दरअसल क्या होता है, बहुत से केसेस में ऐसे जो रेसिडेंशियल वाले होते हैं उन्हें डर रहता है कि कमर्शियल वाले प्रॉपर देख रेख नहीं करेंगे, और जब एंट्री एग्जिट सब कुछ सेम है और उनसे वो पैसेज के लिए भी पैसे मांगे जाएंगे मेंटेनेंस के लिए, तो शायद नहीं देंगे। इस कारण एक जब सोसाइटी होगा और अलग अलग सोसाइटी होगी तो वो उसका देख रेख नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो अपने ही स्टोर्स का या यूनिट्स का देख रेख करेंगे। पर रेसिडेंशियल का जब और कमर्शियल का मिलकर एक सोसाइटी बनता है, तो जब मेंटेनेंस ली जाएगी तो वो सब चीज़ के लिए लिया जाएगा। पर कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि अगर बिल्डर ने लेआउट में ही अलग अलग किया होता चीज़ों को, यानी कमर्शियल अलग और रेसिडेंशियल अलग, उनके लिए अलग एंट्री एग्जिट, उनके लिए अलग पैसेज, उनका कोई भी लेना देना अगर रेसिडेंशियल से नहीं होता, तो इस केस में हो सकता है कि दो सोसाइटीज़ हो, और बहुत सारी जगह होती भी हैं। पर जब यहाँ पर कुछ डिवीजन ही नहीं है और सब कुछ सेम है, तो एक ही सोसाइटी रहेगी। ये जो केस है, ये इसके ऑर्डर के ऊपर हमने एक आर्टिकल लिखकर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। आप पढ़िएगा ज़रूर, बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए पढ़ना। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।